10 मई से 11 जून तक झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलनरत रहेंगे। आप सभी को जानकारी होगी कि नई नियोजन नीति की मांग को लेकर पिछले 5 महीनों से झारखंड के अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठा रहे हैं। इससे पहले कई विधायकों से इन लोगों ने मुलाकात किया था, लेकिन विधायकों की ओर से सिर्फ इन्हें आश्वासन मिला था। लेकिन इस बार झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि 81 विधायक और 14 सांसदों के पास ये लोग खुद जाएंगे, मुलाकात करेंगे और उनका समर्थन भी प्राप्त करने की कोशिश भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड के कई अभ्यर्थी छात्र नेता योगेश मौजूद है। इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितने विधायकों को अभी तक आप लोगों ने पत्र दिया है, पहले ये बताइएगा। आज मिला के कुल टोटल 10 विधायक हो गया है करिश्मा मैम, और 10 विधायक आज जो तमाड़ जो है विकास मुंडा और इच्छागढ़ का सभी जो महतो है उसको आज दे दिया गया है। क्या कुछ उन लोगों की ओर से आया है, क्या कुछ उन लोगों की ओर से बोला गया है? उन लोग का ये चीज़ है कि किस मैटर में आप लोग आए हैं कि नहीं आए, तो उन लोग को बताया गया है कि हम लोग जेएसएससी की टीम के माध्यम से आए हैं और जो वर्तमान सरकार है जो कि 60-40 के लेकर काफ़ी जो मुद्दा झारखंड में गरमाया हुआ है, तो उसी के लेकर जो है आप जो है सहमत है या नहीं है, तो उसी लेकर बोले कि हम जो है छात्रों के साथ खड़ा है और जो झारखंड के हित में होना चाहिए वही होना चाहिए और स्थानीय नियोजन नीति होना चाहिए। जितने 10 विधायकों से आप लोगों ने मुलाकात किया, 10 का समर्थन प्राप्त हो गया? जी बिल्कुल हो गया, सबसे हो गया है। और जितने लोग बचे हैं वैसे अब कब जाइएगा आप लोग? आज हो सकता है कि जाएंगे, जो है आज भी जाएंगे और कल भी जाएंगे, यानी कि लगातार जो है जारी रहेगा। और आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है कि जहां जहां छूट गया है और जो एक्टिव नहीं हो रहे हैं उसको ये जगाने का और जो सर जुनून डालने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो आप मिल के अपना क्षेत्र से जाइए और जो अपना अधिकार के लिए लड़िए, पढ़िए और लड़िए। देखिए 5 महीना कम महीना होता नहीं है, सुनने में हम लोगों को 5 महीना बहुत कम लग रहा है, लेकिन 5 महीने से आंदोलनरत, लेकिन सरकार की ओर से अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्या लगता है आप लोगों की नज़रिया से क्या है, कैसे है, क्यों नहीं सरकार सुन रही है? सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार, हमको लगता है कि उसका माइंड में कहीं ना कहीं है कि अब हमको 60-40 हटा के स्थान नियोजन नीति करना है। इसलिए बता रहे मैम कि मई के प्रथम सप्ताह में दिया था सचिवालय का, ये काफ़ी चर्चित है, आपको दिखाएंगे। अभी एग्जाम संभावित कैलेंडर था जो कि अभी तक नहीं आया है और सोच सकते हैं कि उसका फेल हो गया। न्यूज़पेपर में भी आज दिया कि उसका जो संभावित एग्जाम डेट था वो जेएसएससी के माध्यम से फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं वो मंथन करते होंगे और उसको करना ही पड़ेगा, झारखंड के छात्रों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि झारखंड के ही जनताओं ने उसको कुर्सी पर बैठाया, कोई अन्य राज्यों वाला नहीं बैठाया, जनता नहीं बैठाया, यहीं के छात्र यहीं के जनता ही बैठाए। तो यहाँ के जनता और यहाँ के छात्र के हित में करना ही पड़ेगा उसको मैम। इस बार सबसे बड़ा आंदोलन आप लोगों की ओर से किया जा रहा है 1 महीने का। इससे पहले 3 दिनों का रहता था, 5 दिनों का रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों का। इस बार 1 महीने का आंदोलन है। कैसे अभ्यर्थियों को बुलाइएगा, कैसे तमाम चीज़ें कीजिएगा, कैसे अपने आंदोलन को आगे लेकर जाइएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों को बाहर जिले से बुलाना ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। चैलेंजिंग नहीं रहता है, और जो पहले जो था अंग्रेजों के समय जितने हमारे क्रांतिकारियों ने जो झारखंड के लिए शहीद हुआ, पहले देखिए कि सोशल साइट नहीं रहता था, कुछ नहीं, न्यूज़पेपर ये सब कुछ नहीं रहता था। लेकिन 10 साल 12 साल ढाल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, अन्य तमाम विद्रोह हुआ, तो उन लोग 10 साल 8 साल 5 साल लेके चल जाता था, धीरे धीरे कैसे लेके जाता था, जबकि सोशल साइट भी नहीं रहता था। तो वो सखुआ पता के साथ लेके जाते थे और ढोल नगरे का साथ, यहाँ आज प्रभाव हुआ वहाँ प्रभाव हुआ। तो इसी के लेकर हम लोग लंबे जो है आंदोलन रखे हैं और कहीं ना कहीं छात्र सोशल मीडिया के माध्यम के आप लोग के माध्यम से, और लड़का जो है ग्रामीण लोग जाग रहे हैं। कल जो बता रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो यहाँ उसका जो जन्मभूमि घर है, रामगढ़ विधानसभा पड़ता है, उसका नेमरा गाँव है, उसी के बगल में जो है गोविंदपुर गांव पड़ता है, जो कि ग्रामीणों ने बैठक रखा वहां और बोला कि 60-40 नहीं चलने देंगे। और कोई भी विधायक अगर 60-40 में अगर एग्जाम होता है और बाहर घुसता है, तो जो भी विधायक आएगा उसको जूता माला पहनाएंगे, क्योंकि हम लोग से वोट ठक के लेते हैं और बाहरियों को नौकरी देगा। मेरा बाल बच्चा को नौकरी होना चाहिए, स्थानीय को होना चाहिए, और बाहरियों को नौकरी हो रहा है। अभी देखिए जेपीएससी में हाल फिलहाल हुआ, यहाँ खोटा भाषा में बता रहे हैं राजस्थान का टॉप किया है, खोटा भाषा में बताइए। सब जब राजस्थान यूपी सब आदमी जान रहा है क्षेत्रीय भाषा, तो क्षेत्र भाषा आप लागू कीजिए, क्यों आप अन्य भाषा लागू कर रहे हैं? यहाँ पर आप बता रहे हैं, निकाल के देखिएगा अभी जो ज्वाइनिंग दिए माननीय मुख्यमंत्री साहब वर्तमान हाल फिलहाल दिए, उसमें खोटा के राजस्थान का ही लड़का टॉप किया है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी योगेश जी ने एक बात कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थी तो एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन तमाम जो अभ्यर्थी, कई जो अभ्यर्थी है वो बाहर जाकर
पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं ताकि 2 पैसे कमा सके और घर वालों को दे सके। वैसे अभ्यर्थी को कैसे आप लोग बुलाते हैं? क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर आए तो उधर उनको पैसे नहीं मिलेंगे, तो कैसे वो लोग मैनेज कर पाते हैं? देखिए, एक बुनियादी समस्या आपने जो एड्रेस किया है कि यहाँ के बच्चे जो है मजदूर बन के बाकी जगह जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य कि हमारे राज्य में वो मजदूर तक नहीं बन पा रहे, क्योंकि यहाँ पर उनको पैसा नहीं मिलता है। बाकी राज्यों में थोड़ी बहुत आमदनी उनको मिलती है और वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बात आप उठा रहे हैं किस तरह से कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, बिजनेस क्यों नहीं है, यहाँ के लोग यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट की बात कर रहे हैं। और हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे लगातार 3-4 सालों से जो है वो सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जा रहा है ताकि हम लोग वहाँ भी मोबाइलाइज नहीं हो पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो हम लोग ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो रही है, जहाँ ऑलरेडी 3-4 लाख वैकेंसी हमारा जो है रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भी फिलअप नहीं किया जा रहा है। तो एक बेरोजगारी एक बहुत तरीके से, और झारखंड जो है पिछले पायदान से जो है ना 2-3 नंबर में आएगा आपको। तो कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी का समस्या निश्चित रूप से यहाँ पर है। और जो झारखंड के बच्चे हमारे साथ जो लगातार आते हैं उसमें सब बच्चे हैं मजदूरी करके, बहुत सारे बच्चे चंदे भेजते हैं, तमिलनाडु तक में वहाँ पर रहते हैं। और सोचिए विगत दिनों में कुछ एक जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला कि किस प्रकार से जो है तमिलनाडु के बच्चों को जो है वहाँ शोषण होकर फिर आना भी पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं तो वहाँ भी खदर करके यहाँ से वापस लौटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मजदूरी भी बाहर जाके करना उनके लिए जो है सेफ नहीं है। तो निश्चित रूप से झारखंड के लोगों को झारखंड में नौकरी मिलना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, ये एक बुनियादी समस्या को डिस्कनेक्ट समझते ना, थोड़ा चैलेंजिंग रहता है कि अभ्यर्थियों को एकत्रित करना, क्योंकि उनका भी एक अलग परेशानी और इधर भी परेशानी, सरकार तक अपनी आवाज़ को उठाना है। तो परेशानी तो समझ रहे ना कि अभ्यर्थियों के बीच हो रहा है ये। बिल्कुल, परेशानी कैसे नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर वैकेंसी अभी ला देगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़ाई करना है कि क्या करना है, क्योंकि एक और उनके पास जो एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे तो वो तो ऐसे ही वंचित हो जाएंगे। और ऑलरेडी जो सरकार 60-40 की नीति लाई है तो 40% तो बाहरी पूरा खुला ओपन है, और 60 में भी भीतरी मतलब उसमें भी बहुत सारे लोग जो है ना मिक्स हो गए हैं। तो ऐसे में बहुत सारा दिक्कत होगा। लोग एक तरह से आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ के मूलवासी बच्चे और बाहरी लोग जो भी हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से गंभीर समस्या तो है, और इसी को लेकर के लगातार जो है 24 जिला में 81 विधायक जो हैं उनको दिया जा रहा है, और उनको यही ज्ञापन देके समझाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ के जब अगर मूलवासी भावना के साथ आप इलेक्शन लड़के आते हैं और भावना को व्यक्त करने का मुख्यमंत्री तक कीजिए, और आप भी जो है इसमें सहमत होकर कहीं ना कहीं जो है हमारा जो मांग है उसको मुख्यमंत्री तक किस तरीके से कन्विंस करते हो यहाँ के हिसाब से नीति बनाइए। देखिए, ये सुनना बड़ा आसान लगता है कि झारखंड के अभ्यर्थी 81 विधायकों से मिलेंगे, लेकिन आपने सुना कि कितनी समस्या होती है। 10 विधायकों को इन लोगों ने पत्र दे दिया है, समर्थन भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन इनका कहना है कि कई ऐसे अभ्यर्थी है जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें रांची, उन्हें झारखंड फिर से बुलाना एक बड़ा चैलेंजिंग रहता है इन लोगों को। लेकिन आने वाले समय में तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभ्यर्थी इस बार आर और पार की लड़ाई करने के मूड में है, और जिसको लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। एक प्रेस वार्ता रखी गई थी जिसमें किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेकर जाए, इसको लेकर एक रणनीति तैयार की गई है। अब आने वाला समय बताएगा कि अभ्यर्थी 81 विधायक 14 सांसदों को जब पत्र देंगे, जब उनसे समर्थन प्राप्त करेंगे, तो क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।